हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स एंड योर टीचर सलाउद्दीन। आइए यहाँ पर हमसे जैसा कि हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसा कि अगर मैं इसे क्वेश्चंस को अगर उर्दू में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस में ये बताया जा रहा है कि यक्स महवर के वो नुकात मालूम कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 मसावी होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यक्स को आप यहाँ समझ लीजिए, जैसा कि हम इस चैप्टर के शुरुआत के इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बताया हूँ। सपोज़ यहाँ पर आप इस तरह यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ कुछ इस तरह है, यहाँ पर ये x होगा, ये क्या होगा, y होगा। अभी यहाँ क्वेश्चंस में क्या दिया गया, हमें x एक्सिस दिया गया है। अगर x पर यहाँ पर हमारे पास कोई नुक्ता है, यहाँ पर कोई पॉइंट्स है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई 3 है, यहाँ पर 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है, इस तरह अगर अगर पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ हम किस तरह लिख सकते हैं, 3, 0 देंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस में दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर डिजिट नहीं दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 गया है। यहाँ पर y की कोई भी यहाँ पर वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही है, तो y आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको यहाँ पर x एक्सिस दिया गया है। तो y आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर अगर हम इस तरह भी अगर देखेंगे, अब यहाँ पर x एक्सिस में रखा गया है, यहाँ पर हमारा ग्राफिकल मेथड हमारे पास x एक्सिस में रखा गया है। तो ये यहाँ पर ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। अगर ये x एक्सिस में देखेंगे तो ये x महवर क्या होगा, इसका x, 0 होगा। ये क्या होगा, x एक्सिस के लिए। अगर हमारे पास y एक्सिस अगर क्वेश्चन दिया होगा तो y एक्सिस के लिए हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ को देखेंगे तो x और y है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर जैसे देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ ए ऑन द x एक्सिस, x पॉइंट मालूम करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, 0 हो रही है। y की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, यहाँ पर 0 हो रही है। अगर x एक्सिस के बजाय हमारे पास क्वेश्चन के अगर ये दिया होता, y एक्सिस दिया होता, सपोज हमारे पास y एक्सिस होता, तो यहाँ पर y की वैल्यू को हम रख लेंगे। यहाँ पर कोई भी यहाँ पॉइंट होगा तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी y, 0 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि x अगर यहाँ पर अगर देगा होगा तो x क्या होगा हमारे पास, x एक्सिस से पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, x ही रहेगा और y 0 रहेगा। अगर y एक्सिस होगा तो y होगा और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इस ग्राफिकल मेथड से हमें यहाँ पर समझना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसे हल करके देखते हैं, यहाँ पर इसे हमें पॉइंट्स को किस तरह निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने एक ग्राफ लगाया था, ग्राफ लगाकर हमने देखा। अब आइए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर हल करते हैं। सर अब यहाँ पर इसे कुछ हम समझने में इजाफे के लिए यहाँ पर इस तरह हम करते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि यहाँ पर किस तरह हल करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरह हम एक पॉइंट बनाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर पॉइंट ओ रख दीजिए और यहाँ पर आपका पॉइंट ए होगा और यहाँ पर आपका पॉइंट बी होगा। अब x एक्सिस दिया गया है, आपको x एक्सिस दिया गया है तो x होगा तो दूसरी वैल्यू आपकी 0 होगी। सपोज आपका y एक्सिस होगा तो पहला पॉइंट आपका y होगा और दूसरा आपका 0 होगा, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर x एक्सिस होगा तो x होगा और दूसरा नुकात आपका, दूसरा पॉइंट आपका 0 होगा। अगर y एक्सिस आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो y, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए, 0 के लिए हम यहाँ x एक्सिस रख देंगे यहाँ पर, x, 0 और पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है 2, -5, 2, -5 और पॉइंट बी 2, 9। अब यहाँ पर इस तरह से हम रख देंगे OA =
ओ बी। अब यहाँ पर आपको यक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर यक्स को आप फाइंड आउट करेंगे। अब आइए ओ ए इज इक्वल टू यहाँ पर ओ बी आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। अब यहाँ पर यक्स का 0 होगा तो यहाँ पर इसे किस तरह रखेंगे, ये क्या होगा हमारे पास यक्स x1 होगा, और ये क्या होगा x2 होगा, और ये क्या होगा y1 होगा, ये क्या होगा हमारे पास y2 होगा। और ये इस पॉइंट को जैसा ओ ए हमारे पास इसे है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, जैसा कि यहाँ पर ओ और ए है, उसी तरह ओ बी का भी डिस्टेंस तरह मालूम करेंगे। यहाँ पर ये x होगा और ये क्या होगा x2 होगा, ये y1 होगा, ये क्या होगा और y2 होगा। आइए स्टूडेंट्स हमें इसे फाइंड आउट इस तरह करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ओ ए के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। लेट डिस्टेंस ओ ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x1 इज इक्वल टू यक्स है और y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। x2 क्या है आपके पास 2 है, और ये क्या है हमारे पास माइनस x1 क्या है हमारे पास x1 x है स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास y2 -5, ये माइनस का माइनस होगा, और y1 आपके पास 0 है, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस एक्स, जैसा कि हम अलजेब्रा इजहारात के अंदर यहाँ पर इस तरह के फार्मूले को हम हल करें। जैसा कि यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है तो क्या करेंगे इसे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमारे पास यही इक्वेशंस माइनस में है तो इसे किस तरह करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह आ रही है 4 माइनस 2 स्क्वायर है तो इसे किस तरह करते हैं 4 माइनस 2 में अगर हम निकाल देंगे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में कोई x कोई y अगर कोई दूसरी अगर वैल्यू आ रही है, फॉर सपोज हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम ये क्या करना है, ये फार्मूला मेथड यूज़ करना है। अगर हमारे पास यही प्लस में आ रहा है तो ये फार्मूला हम ये मेथड यहाँ पर यूज़ करना है, इस तरह हमें मेथड यूज़ करना है। अगर हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसे हम किस तरह करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला हम फार्मूला लेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट है स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर a क्या होगा 2 होगा और b क्या होगा x होगा। तो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसा कि a हमारे पास 2 स्क्वायर है, इस तरह हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जैसा कि हम पिछली जमात के अंदर देख चुके हैं और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी मैं बताया हूँ कि यहाँ पर किस तरह यहाँ पर करना है। जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर से हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये क्या होगा हमारे पास 25 का, माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 5 ऐसा 25 होगा। तो रूट a क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 का 2, a हमारे पास 2 है तो यहाँ पर x का x होगा, ये प्लस का प्लस होगा हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास 25 का 25 इज इक्वल टू रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 25। तो यहाँ पर देखिए इसे क्या करना है, स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर जोड़ना है, जिसकी वैल्यू 2 है और जिसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू क्या है 1 है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर इसे हम किस तरह रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से जोड़ते जाएंगे, यानी कि घटती हुई तरतीब में से हम रखते हुए जाएंगे, जैसा कि वैल्यू को हम घटाते हुए यहाँ पर रखते जाएंगे। तो इज इक्वल टू रूट होगा, तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू ज़्यादा है सबसे पहले उसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद जिसकी वैल्यू 1 है उसे रखेंगे, जिसकी वैल्यू 1 कौन सी हमारे पास है एक्स है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। तो इसे हम किस तरह रखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर
-4x। अब जिसकी वैल्यू 0 है उसे रख देंगे यहाँ पर 25, तो यानी कि आगे हमारे पास कोई x भी नहीं है, यहाँ पर कोई स्क्वायर भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर कितने हैं जिसकी वैल्यू 0 है, तो देखेंगे तो यहाँ पर 25 है और हमको 4 मिलता है। यहाँ पर दोनों को जोड़ के एक साथ रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये रखने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके साथ में कौन सा यहाँ पर इसे दिया गया है, तो ये भी प्लस में है तो ये भी प्लस है, +25 + 4 = +29 होगा। तो यहाँ पर ओ ए हमारे यहाँ पर ओ ए हमारे पास ये मिलता है कि ओ ए = √x² -4x + 29 होगा। अब आइए स्टूडेंट्स हमें ओ बी के लिए देखते हैं। लेट डिस्टेंस ऑफ ओ बी। अब यहाँ पर ओ बी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसी तरह यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो x1 = x होगा और y1 = 0, x2 = -2 और y2 = 9 होगा। अब आइए डिस्टेंस फार्मूला लेकर देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमने ओ ए को फाइंड आउट करा, उसी तरह हम यहाँ पर ओ बी को भी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओ बी = √x2 - x1² + y2 - y1² √x2 क्या दिया गया है आपके पास, x2 -2 है, -2 -x² प्लस y2 क्या है आपके पास, y2 9 -0²। अब इसे हम यहाँ पर इसे भी फार्मूले की शक्ल में लेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताया कि किस तरह यहाँ पर करना है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट रख के यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह करना है। 4 + x² -2 -2x प्लस 9² = √4 + x² प्लस 4x, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 9 9 सा 81 होगा। तो यहाँ पर इसे भी ऐड कर लेंगे, तो आइए यहाँ पर दो सेकेंड स्टेप में ऐड कर लेंगे हम। 4 + x² प्लस 4x प्लस 81 और प्लस 4, तो इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, +85 इजिकल टू, अब यहाँ पर वैल्यू के साथ हमें जोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू 2 है सबसे पहले उसे रखेंगे, x² जिसकी वैल्यू 1 है बाद में उसे रखेंगे, तो प्लस 4x प्लस यहाँ पर क्या है 85 यहाँ का 85 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास आंसर, इसे फाइंड आउट करने पर यहाँ पर ओ बी को हम यहाँ पर भी फाइंड आउट कर लिया। तो ओ बी इजिकल टू √x² प्लस 4x प्लस 85, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब आइए x को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू देखना है कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिलती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए यहाँ पर लेट OA इजिकल टू OB, OA का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर OA की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम OA और यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिलती है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर √x² प्लस √x, यहाँ पर OA कितना है हमारे पास, x² माइनस 4x प्लस 29 इजिकल टू OB को हम यहाँ पर देखेंगे √x² प्लस 4x प्लस 85, यहाँ पर ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर, अगर यहाँ पर रूट दोनों तरफ रूट इक्वल है तो यहाँ पर से हम कैंसिल होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए √2 इंटू √2 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आता है हमें, इजिकल टू √2 स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर इसका रूट चलेगा, बचा क्या हमारे पास 2 होगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ रूट है हमारे पास, यहाँ पर भी 2 प्लस सपोज 2x प्लस x इजिकल टू
टू या एक्स प्लस यहाँ पर दोनों अगर टू रूट है तो रूट कैंसिल करके हम यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए दोनों तरफ रूट है तो हम यहाँ पर रूट को निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर, तो ये रूट को कैंसिल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब यहाँ पर देखिए जिसकी वैल्यू इक्वल है उसे हम जोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू एक है उसे एक साथ रखेंगे। जिस तरह यहाँ पर हम करें उसी तरह यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर उसके बाद में जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है उसे रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस 4x का माइनस 4 होगा। अब इसे हम यहाँ पर अंदर लेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या है हमारे पास, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर साइन चेंज होगी, यहाँ पर इसका साइन का खास करके ख्याल रखना है। तो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर माइनस 4x, ये होगा हमारे पास माइनस 4x। अब इसे इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर हमें चेंज किए थे, ये प्लस में था ये माइनस में आएगा। अब इसे माइनस में यहाँ पर माइनस में रख लिए। अभी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बचा क्या हमारे पास है, जिसकी वैल्यू 0 है उसे हम यहाँ पर अलग रख देंगे। यहाँ पर 85 है, यहाँ पर प्लस में है तो ये क्या होगा माइनस में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रख लिया हमने, और ये क्या था हमारे पास ये माइनस 4x को यहाँ पर इसे एज इट इज सेम रख लिए। अब इसकी वैल्यू को चेंज करना, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा प्लस में होगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ पर लाने पर ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये प्लस में था तो इसकी साइन क्या होगी माइनस होगी। अब इजिकल टू के बाद यहाँ पर जिसकी वैल्यू 0 है उसे हम यहाँ पर अलग कर दे तो यहाँ 85 होगा। ये क्या था प्लस में था तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस में आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इजिकल टू ये क्या होगा हमारे पास, इनको यहाँ पर से ऐड कर देंगे। इसे यहाँ पर 85 में 29 अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 56 आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 56 आ रही है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर के में है प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस फोर इजिकल टू -8 एक्स का एक्स इजिकल टू 56 होगा। ये क्या होगा इजिकल टू 56 हो गया। अब आइए यहाँ पर से हम देखते हैं कि एक्स यहाँ 8 एक्स इजिकल टू 56 है। अब 56 है, इसे आगे हम यहाँ पर करते हैं। इजिकल टू -8x प्लस 56 इजिकल टू एक्स इजिकल टू 56 डिवाइड बाय -8। अभी 8 का टेबल हमें यहाँ पर काउंट करना है। 8 का टेबल अगर हम कहाँ तक पढ़ते हैं तो 56 कट होता है, तो 8 7 सा 56 होगा। यह माइनस है तो ये भी आंसर आपका माइनस है। अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है, सपोज हमारे पास एक्स इजिकल टू -4 डिवाइड बाय -2 है, तो दोनों तरफ यहाँ पर माइनस है तो ये 2 2 सा 4 होगा, तो यहाँ पर आंसर प्लस में आएगा। तो एक तरफ माइनस होगा तो आंसर आपका माइनस में ही निकलेगा। एक्स इजिकल टू -4 यहाँ आपका आंसर इस तरह यहाँ पर आपका आंसर आएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर इसे एक्स में हर किसी में किस तरह यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर अगर इसी तरह क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास वाई एक्सिस हो तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे y,0 लेकर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट किए तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -4 आ रही है। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को कंप्लीटली समझ में आएगा। जो भी तुलबा को कोई डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।